हाय ऑल, अभी देखते हैं हम 23 जन 2023 का पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड, मतलब इसमें हमको कुछ ऐड करना है टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले हमको ये नियर बाई वैल्यू देखना पड़ेगा कि जी किसका स्क्वायर हो सकता है, राइट। तो एक अप्रोक्सीमेशन अगर मैं यहाँ पे करूँ तो जैसे 4 जो है वो 2 के स्क्वायर में आता है और 8 के स्क्वायर में, लाइक इसमें 4 आ जाता है या 64 आ जाता है। तो इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं हटा दूं तो 57 या तो मेरा कितना स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर या फिर 8 का स्क्वायर। तो जनरली हम लोग लोअर स्क्वायर के साथ जाते हैं। तो अब ये 72 के या 78 के बीच में एक रेंज है, मैं ये नहीं कह रहा इन दोनों में से कोई है। तो इस रेंज को क्लियर करने के लिए लाइक 72 साइड है या 78 साइड है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 75 का स्क्वायर देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से अगर मैं 75 का स्क्वायर लिखूँ तो 55 25 2 हो गया, 35 और 35 70 71 72 7 और 77 49, लाइक 77 56, तो 5625, और जबकि ये है 5774, करेक्ट। तो ऑब्वियसली बात है 78 की साइड है, तो 75 से एक नंबर अगर मैं ऊपर देख लूँ तो इसमें लगभग 100 तक का डिफरेंस है। जनरली इतना डिफरेंस है तो आप जस्ट एक डिजिट बढ़ा के यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो ये 76 के रेस्पेक्ट में देखूँ तो 36 3 कैरी हो गया, 7 के 42 42 42 84, ठीक है, 85 86 87, ठीक है, और 77 49, तो 8 और 77 56 और 1 57, 5776 और 5774, और हमसे कह रहा है क्या ऐड करना है। तो 5776 5774, तो इफेक्टिवली अगर मैं 2 ऐड कर दूं तो ये 76 हो जाएगा और 76 होती है, ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, 76 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 डिजिट नंबर ये है इज अ मल्टीपल ऑफ 3। 3 का कोई भी मल्टीपल होता है तो मतलब सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 + 1 6 + y + 3 यानी कि 9 + y। द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। अब y की जगह मैं क्या लग सकता हूँ, 0, तो 9 + 0 9, 3 का डिविजिबल है। y = 1 रख सकता हूँ, 9 + 1 10, 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं, तो 1 आंसर नहीं होगा। ऐसे ही आप देखेंगे तो 2 रखूंगा तो 9 + 2 कितना हो गया, 11, वो भी 3 का डिविजिबल नहीं है, तो 3 रखूंगा। तो या तो फिर मैं y = 0 रख सकता हूँ या 3 रख सकता हूँ। ऐसे ही y = 6 रखूंगा तो 15, और y = 9 रखूंगा तो 18, क्योंकि 9 + 9 हो जाएगा, करेक्ट। तो y = 0 से लेके 3 6 9, 3 वैल्यू मैं रख सकता हूँ। अच्छा, 3 ही क्यों रख सकता हूँ, 12 क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर है। अगर मैं 12 रख दूंगा तो ये 5 डिजिट नंबर हो जाएगा, करेक्ट। तो मेरे को 4 डिजिट नंबर यानी कि सिंगल डिजिट रखना है। तो अब इन तीनों का हमको सबका सम बताना है। तो 0 + 3 + 6 + 9, 9 और 6 15 16 17 18, ऑप्शन कौन सा हो गया, 4th। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ दिस, करेक्ट। तो सिंपल, या तो आप मल्टीप्लाई कर लो या फिर थोड़ा सा इसको इजी कर लो, 35/10 कर लो, 24/10 कर लो और 48/10 कर सकते हो, करेक्ट। तो 5 से अगर हम इसको काट दें तो ये 7 टाइम्स आएगा, ठीक है। और अगर हम 2 से इसको काटें तो ये भी 24 हो गया, करेक्ट। और ये लाइक 4 से अगर मैं काटूं तो ये 6 बार जाएगा, सॉरी, और ये 4 से 100 है, 10 10 100, तो ये हो गया मेरा 25। तो अब ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 42 × 24, लाइक 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 2 दूनी 4 20, 0 2, 4 दूनी 8 और 2 10, राइट। तो ये हो गया 1008/25। ये 10 10 100 हो रहा है, इसीलिए मैंने 4 से डायरेक्ट 25 बार काटा था, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो गया आपका 2। एडिटिव इनवर्स, ठीक है, मतलब इसमें ऐसा क्या जोड़ने के आंसर क्या हो जाए हमारा, 0। 2 की पावर -3 को क्या लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर 3, और माइनस है तो 1/-7 की पावर 3, ठीक है। तो 7 की पावर 3 लाइक ये हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये -1 की पावर 3 × 7 की पावर 3,
तो 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना हो गया 49 इंटू 7 63 6 28 और 6 34। तो -1 की पावर 3 तो -1 ही हो जाएगा, -1 इंटू -1 +1 एंड देन अगेन -1 8 इंटू 343। तो इफेक्टिवली -1 अपॉन 8 दिया 24 की 4 हासिल 2 और चौक 32 33 34 3 8 16 8 दिया 24 25 26 27 करेक्ट। लेकिन ये माइनस का है, तो इसमें जब मुझे कुछ ऐड करके जीरो लाना है तो प्लस का इतना ही ऐड करना पड़ेगा। तो आंसर कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि एडिटिव इनवर्स बताना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है एक्स में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि आंसर क्या हो जाए मेरा 0। ठीक है, तो जो माइनस मेरा पहले से ही है तो उसको मैं प्लस करके जोड़ देता हूं, तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा 0। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 5th पे। तो इसमें कह रहा है एक्स एंड वाई आर रेस्पेक्टिवली HCF एंड LCM ऑफ 135। तो दोनों के फैक्टर कर लेते हैं हम यहाँ, पहले 3 से 3 चौक 12 3 5 15 3 एकन 3 3 5 15 3 5 15 और 5 एकन 5 3 की पावर 3 5 की पावर 1। ठीक है, 108 2 से 2 5 10 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 3 नाम 27 3 तरह के 9 3 एकन 3। तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 करेक्ट। तो यहाँ पे 198, तो 2 से 2 नाम 18 2 नाम 18 फिर 11 9 99 3 तरह के 9 और 3 एकन 3 3 की पावर 2 2 की पावर 1 11 की पावर 1। तो HCF क्या होगा, मिनिमम पावर करेक्ट, जो कॉमन हो, सब में कॉमन हो। तो 3 की पावर 2 3 की पावर 3 3 की पावर 3 3 की पावर 2 यानी कि 9। LCM हाईएस्ट पावर 3 की पावर 3 5 की पावर 1 3 की पावर 3 2 की पावर 2 3 की पावर 2, तो ये तो 3 की पावर 3 आ ही गया मेरा, 5 यहाँ है नहीं, 2 की पावर 2 आ गया और 11 की पावर 1। तो इफेक्टिवली ये हो गया मेरा LCM। ठीक है, तो 9 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 दूनी 4 नॉट 8 2 दूनी 4 इंटू 11। अब हमसे कह रहा है HCF अपॉन LCM। तो 9 अपॉन 9 इंटू 5 दिया 15 15 चौक 60 60 इंटू 11 9 से 9 कट गया 0 11 छिके 66। आंसर कौन सा हो गया आपका 4th। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा दिया हुआ है PQ, हमसे बोल रहा है PQ एंड समथिंग, फाइनल आंसर क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते जाओ, इसमें और तो कुछ करना नहीं है। तो 1/2 x² y 3xy 5x3/4 राइट, 2 टाइम्स ऑफ x3/²। PQ को मैंने ये P और ये Q, ये मेरा P दिया हुआ है, ये Q दिया हुआ है। तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 3/2 x 2 है और एक 3 और y² 5/2 x 3 है और 2 x की पावर 5 y 1 है और 4 y की पावर 5 2 टाइम्स ऑफ x3/²। अब x3/² यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3/2 + 2 x3/² - 5/2 x5 y5। तो एलसीएम 2 दूनी 4 और 3 7 7/2 x3/² - 5/2 x5 y5। आंसर में है 7/2 x3/² - 5/2 x। आंसर हो गया मेरा 3rd। साइन का ख्याल रखेंगे क्योंकि ये एज इट इज साइन को चेंज करके लिखा है ऑप्शन 4th, लेकिन आंसर कौन सा है हमारा 3rd। प्लस माइनस का खासकर ख्याल रखेंगे।
इस क्वेश्चन में आते हैं। ये सिंपल मेरा लिखा है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में माइनस होना जरूरी है। तो मेरा होगा एक्स प्लस 2z प्लस 16x, 16 नहीं 16 मतलब 4x स्क्वायर, करेक्ट। ये 16x मतलब क्या लिखा है 4x का होल स्क्वायर, तो प्लस 4x, और दूसरे में x प्लस 2z माइनस 4x, ठीक है। तो 5x प्लस 2z और 2z माइनस 3x, 5x प्लस 2z और 2z माइनस 3x, ऑप्शन हो गया मेरा 2। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके, x की वैल्यू निकाल के यहाँ सेटिस्फाई करके देख लेंगे हम लोग। तो x माइनस 16x अपॉन 3 प्लस 7x/2, इसको मैं इधर ले आया और 7 को इधर ला रहा हूँ, तो 12 माइनस 7, मतलब x की टर्म मैंने एक साथ कर ली, ये नहीं सारी की सारी, राइट, और कांस्टेंट टर्म एक साइड, ठीक है। तो एलसीएम ले लिया मैंने 6, 6x 16 दूनी 32x माइनस का, ठीक है ना, प्लस का 7 या 21x इक्वल्स टू 12 माइनस 7 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन साथ में यहाँ पे भी ख्याल रखेंगे 6x, अब ये 21 में से 32 गए तो मतलब 32 माइनस का है ना, तो 21 और 1 22, तो 11x इक्वल्स टू 4 पंजे 30, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बचा माइनस का 5x इक्वल्स टू 30, तो x इक्वल्स टू माइनस 6, x इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई माइनस 5, तो ये 6, तो माइनस 6 आ गया, करेक्ट। अब देख लेते हैं माइनस 6 किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ। तो माइनस 6 अगर आप रखेंगे तो आप देखिए पहले जल्दी से कैसे देखना है, ये वैल्यू क्या है -10, और -6 अगर यहाँ रखेंगे आप तो 6 दूनी 12, तो माइनस, तो ये टोटल वैल्यू नेगेटिव है और इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू, तो ये कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही सबसे लास्ट में देखो 6 दूनी 12, करेक्ट, और प्लस का 15, तो माइनस का 12 माइनस का 12 और प्लस का 15, तो प्लस का 3 बचा, ये भी नहीं हो सकता। 6 18, करेक्ट, माइनस का 18 और फिर माइनस का 7, तो ये टोटल वैल्यू नेगेटिव हो गई और ये पॉजिटिव, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर कौन सा है, सेकंड। कैसे, 4 पंजे 30 माइनस का 30, करेक्ट, और प्लस का 4 यानी कि माइनस का 26, ये वैल्यू भी -26 है। थोड़ा सा जल्दी आपको पेपर में एनालाइज करना पड़ेगा चीज़ों को। और शॉपकीपर परचेज 2 टेबल फॉर टोटल ऑफ 9000, मतलब एक टेबल कितने की होगी, ठीक है, एट एंड द मार्केट प्राइस ऑफ ईच टेबल इज 5000 एंड मार्केट द प्राइस ऑफ ईच, मतलब 500 की, मतलब 500 रुपये प्रॉफिट में बेच रहा है। इफ़ ही सोल्ड द टेबल एट द डिस्काउंट ऑफ 2%, अब 5000 का 2% कितना हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 100, 100 रुपये, यानी कि फाइनली उसने कितने की बेची, 4900, सिंगल टेबल की बात कर रहा हूँ अभी मैं। देन हिज गेन और लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन, 4900 रुपये की एक बेच दी, तो एक टेबल पे कितना प्रॉफिट हुआ, 4500 की खरीदी, तो 4900 माइनस 4500, 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो इंटू 2 कर दीजिए आप, तो 800 रुपये का गेन, करेक्ट। आंसर हो गया मेरा 4th। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इज अ बाइनोमियल देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m। बाइनोमियल मतलब दो ही पद होंगे, द्विपद, तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, m की वैल्यू या तो यहाँ पे जैसे x 1 है तो या तो 1 हो सकती है या फिर 2 हो सकती है, तो मेरे हिसाब से आंसर 2 और 3 होना चाहिए, लेकिन इसने आंसर की में 1 और 2 दे रखा है, तो आई डोंट नो, 3 हो जाएगी, तो उसमें क्या हो जाएगा फिर 5x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, करेक्ट। तो x अगर मैं कॉमन भी ले लूँगा तो ये क्वाड्रेटिक और 3 पद में वैल्यू आ जाएगी, लेकिन उसने बोला है हमसे द्विपद बाइनोमियल,
तो आई डोंट नो, अगर आपको इसके बारे में पता हो तो बताइएगा, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए वो सेकंड और थर्ड होना चाहिए। कहीं गलती हो, ऐसा नहीं है कि सब सही है, कहीं आपको लगे कि नहीं मेरी एक्सप्लेनेशन गलत है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, PQRS इज ए रोम्बस इन विच PSR, एक रोम्बस बना लेते हैं हम यहाँ, ठीक है, PQRS PSR, ये हो गया मेरा 70, ठीक है 70। देन अब एक एंगल P आर, तो हम बाकी के सारे एंगल पता कर सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो तुरंत की तुरंत कर लेना है। आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, इक्वल, और आजू बाजू वाले एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एंगल P इक्वल्स टू 180 माइनस 70, 110। तो ये हो गया 110, और इसके सामने वाला एंगल क्या है, R, तो ये भी क्या हो गया 110। और जितना क्विकली आप कर पाओ, ठीक है। तो कह रहा है 2 टाइम्स ऑफ PQR, PQR, Q मतलब 70, 2 टाइम्स ऑफ 70 प्लस 3 टाइम्स ऑफ SPR, SPR मतलब ये वाला हाफ, तो हाफ की बात कर रहा है तो 110 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 55, ठीक है। तो 7 दूनी कितना हो गया 14 प्लस 5 से 15, 5 से 15 और 1 16, तो 5 6 और 4 10, 2 और 1 3, आंसर कौन सा हो गया 305। पैरेललोग्राम, रोम्बस ये सब आ जाए तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज लीनियर सिमेट्री बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री, सर्कल ये तो अपने आप में खुद ही रोटेट होता रहता है। रोम्बस, रोम्बस अपने आप में क्या रखता है, रोटेशनल सिमेट्री रखता है, इसको सिमेट्री में रोटेट कर दो तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो होता है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को आप 180 डिग्री रोटेट कर दो तो आप वापस से रेक्टेंगल बन जाएगा, तो रोटेशनल सिमेट्री रखता है। काइट, काइट है जो कि कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं रखता है। रीजन, ये साइड्स बराबर होती हैं, ये साइड्स बराबर होती हैं, करेक्ट, ये एंगल बराबर है, सिर्फ एक ये वाली सिमेट्री होती है इसमें लीनियर, क्योंकि इस सिमेट्री के रेस्पेक्ट में ये मिरर इमेज हो जाता है इस साइड से इस साइड का। तो आंसर कौन सा है, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 13, टू इंटीरियर अपोजिट एंगल corresponding to exterior angle 140 of a triangle R60 and X, then the value of, जब भी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो ट्रायंगल में आपको ख्याल रखना है ये मेरा एक्सटीरियर एंगल हो गया कितना 140, तो इसके अपोजिट इंटीरियर ये एंगल हो गए A एंड B, तो A प्लस B हमेशा किसके बराबर होगा 140 के, करेक्ट, और यही हमसे कह रहा है। तो A और B की वैल्यू कितनी है 60 और X, 60 प्लस x इक्वल्स टू 140, तो x इक्वल्स टू 140 माइनस 60, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 80, तो 3 इंटू 80 प्लस 20, 8 16 8 24 प्लस 20 260, आंसर कौन सा हो गया फोर्थ, ठीक है ना। और ऐसे ना याद रहे तो ऐसे याद कर लो, ये हो गया C, तो एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू कितना होता है 180, ठीक है। तो C की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एक लाइन पे बने हुए एंगल की सम कितना होता है आपका 180, तो एंगल C प्लस 140 इक्वल्स टू कितना होगा 180, करेक्ट। तो एंगल C की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 180 माइनस 140, ठीक है। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा A प्लस एंगल B, और C की जगह आप क्या लिखोगे 180 माइनस 140 इक्वल्स टू 180, 180 से 180 कट गया, तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 140, हमेशा एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, टू corresponding एंगल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइंस, राइट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, करेक्ट। ये दो पैरेलल लाइन को
इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये x है, ये 70 है, तो x इक्वल्स टू कितना होगा मेरा 70, 4 इंटू 70 माइनस 30, 7 चौक 28, 280 माइनस 30, आंसर हो गया 250। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, करेक्ट। इसको करस्पॉन्डिंग एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, दो समांतर रेखाओं को एक तरह रेखा पर छेद बने दो संगत कोण हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। पॉइंट P and S lie on the same side of a line segment QR such that, कोई एक लाइन है जिसका नाम है QR, कोई पॉइंट है P and S, तो PQ और RS आपस में क्या है, इक्वल है। PR ओके और SQ, तो ये दोनों भी अपने आप में क्या है, इक्वल हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, PQR जब यहाँ से जाके ऐसे जा रहे हैं, करेक्ट, तो obviously बात है यहाँ से हम ऐसे जाएंगे, तो PQR से SQ ऐसे थोड़ी जाएंगे, S से Q थोड़ी जाएंगे, तो ये गलत है। PQR से SRQ, आंसर कौन सा हो गया आपका 2। कॉन्ग्रुएंसी का ट्रेंग वो है। क्वेश्चन नंबर 16, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर मीटर इज 440, देन द एरिया ऑफ द फील्ड। एक सर्कुलर फील्ड है जिसमें हमको फेंसिंग करनी है, तो उसका खर्चा हमको दिया हुआ है, तो हम उससे मीटर निकाल सकते हैं। टोटल जो कॉस्ट लग रही है लाइक 440 और पर मीटर कितना है 5 रुपये, तो टोटल मीटर कितना हो गया 5 8 40 और 5 8 40, इतना मीटर हो गया, तभी तो कॉस्ट निकलेगी इसकी, ठीक है ना। तो ये इतना मीटर हो गया इसका पेरीमीटर, हमसे बोल रहा है एरिया। अब सर्कल की रेडियस r मान लें, तो इसकी पेरीमीट्री हो गई 88, तो r इक्वल्स टू कितना हो गया 88 अपॉन 2 पाई, और हमसे पूछ रहा है कि सर्कल का एरिया, तो पाई r स्क्वायर होता है एरिया, तो पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 88 अपॉन 2 पाई इंटू 88 अपॉन 2 पाई। एक पाई से ये पाई कट गई, 2 से ये 44 टाइम्स और ये भी 44 टाइम्स, तो इफेक्टिवली 44 इंटू 44 अपॉन 22 बटे 7 आएगा, तो 7 ऊपर आ जाएगा मेरा, और 22 से ये 2 टाइम्स, तो 44 इंटू 2 इंटू 7, 44 इंटू 14, तो 14 28 34 44, 14 चौक 56, 56 और 5 61, आंसर कौन सा हो गया आपका 2। यूनिट लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि सारी चीजें सेम यूनिट में हैं, मीटर नॉट सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17 है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर, और रेक्टेंगल का क्या होता है L इंटू बी। तो एस स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ मेरे को कितनी दी हुई है 18, ये बन गई मेरी इक्वेशन। इफ लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 12, करेक्ट, कोई स्क्वायर है, इसका डायगोनल दिया हुआ है मुझे कितना 12। अब स्क्वायर के डायगोनल बराबर होते हैं, तो ये भी 12 हो गया मेरा, तो ये 6 6 इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये वाली साइड कितनी होगी मेरी, ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, तो अगर मैं इसको x मान लूँ तो हाइपोटेनियस स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 36, तो x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 72। ये हो गई मेरी साइड, वही क्या है मेरी s, तो अंडर रूट ऑफ 72 का स्क्वायर, इसको थोड़ा साफ लिख लेता हूँ, सॉरी, 72 का स्क्वायर इक्वल्स टू 18 इंटू बी, तो 72 इक्वल्स टू 18 इंटू बी, बी इक्वल्स टू 72 अपॉन 18, तो विड्थ इक्वल्स टू कितनी आ गई मेरी 4। द पेरीमीट्री ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की पेरीमीट्री बनानी है, पेरीमीट्री कितनी हो जाएगी L प्लस बी, तो 2 टाइम्स 18 प्लस 4, 2 टाइम्स 18 और 4 22, दैट इज 44, आंसर हो गया मेरा 3rd।
क्वेश्चन नंबर 18, इफ द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज दिस, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, 6 टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर 1176। वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एस क्यू, ठीक है नहीं। तो एस स्क्वायर इक्वल्स टू 1176 अपॉन 6। तो 6 से अगर इसको काटें तो 6 1 6, 5 बचा, तो 6 नाम 54, 55 56 57 और 6, तो एस इक्वल्स टू आ गया मेरा 14। स्क्वायर इसका अंडर रूट ले लेंगे तो ये 14 का स्क्वायर होता है। तो अब एस क्यूब निकालना है हमको, तो 14 इंटू 14 इंटू 14 एस क्यूब मतलब वॉल्यूम, तो 196 इंटू 14, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पे लाइक हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। 4 6 24 के 4 2, ठीक है ना, और 4 नाम 36, क्या कर रहे हैं, सॉरी 14 की भी टेबल नहीं याद आ रही है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते दिमाग याद ही नहीं रहा। 14 छक्के 84 8 और 14 नंबर 126, 126 और 8 आपका 134, मतलब 13 बचा, 14 1 14, 13 दूनी 26 और 1 27, 2744, राइट। तो आंसर कौन सा हो गया आपका, मीटर क्यूब, आंसर हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29, अ बॉक्स कंटेन सम स्लिप ऑन विच नंबर 15 to 51 आर रिटेन। A slip taken out from the box at random, what is the probability that selected slip bear a number of divisible by 2 or 3। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने के लिए आप जल्दी से सारे नंबर लिख लो, जैसे 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये फालतू क्वेश्चन नंबर लिख के क्या करेंगे हम लोग, मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ 2 और 3 से डिविजिबल नंबर लिख लेता हूँ। जैसे 15 को छोड़ दें तो 2 से डिविजिबल लिख लेता हूँ, 16 18 20 22 24 26 28 30, ठीक है, 32 34 36 38 40 42 44 46 48 और 50, ठीक है, ठीक है ना। तो अब ये हो गया मेरे 2 से डिविजिबल, अब लिख लेता हूँ मैं 3 से डिविजिबल। तो जो 3 से डिविजिबल होंगे उसमें 15 आएगा मेरा, फिर 18 एज इट इज यहीं पे होगा, ठीक, फिर 21 आएगा जो कि मैंने नहीं लिखा है, फिर 24 एज इट इज 2 से भी डिवाइड हो रहा है मेरा, फिर 27 आएगा, ठीक है, 30 एज इट इज रहेगा, फिर 33 आएगा, ठीक है, फिर 33 के बाद 36 एज इट इज रहेगा, फिर 39 आएगा, फिर 42 एज इट इज रहेगा यहाँ पे, फिर 45 आएगा, 48 एज इट इज रहेगा, फिर 51 आएगा, करेक्ट। तो टोटल डिविजिबल नंबर कितने हुए, हम यहाँ पेन बदल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो टोटल नंबर कितने हो गए आपके 25, और टोटल नंबर हैं कितने उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे 51 माइनस 15 प्लस 1, ठीक है। तो 51 में से अगर 15 गए तो 50 में से 15 गए तो 35 और एक 36 और एक 37, तो आंसर कौन सा हो गया आपका 25 डिवाइडेड बाई 37 फोर्थ, ठीक है। लिख के क्या है कि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। द मीन ऑफ रेंज एंड मीडियन, तो पहले इसकी रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज मतलब मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू, तो मैक्स वैल्यू जो दिख रही है वो दिख रही है मुझे 25 और मिन वैल्यू जो दिख रही है वो दिख रही है 12, तो कितना बचा 13। और मीडियन निकालने के लिए 12 अरेंज कर लेंगे हम इसको
12 फिर 13, ओह 12 ही मेरा, एक और 12, ठीक है। फिर 13, 13 के बाद 15, 15 मेरा एक ही बार है, 15 के बाद 17, 17 मेरे को 2 बार है। फिर 19, ये भी 2 बार है। फिर 20, ये एक ही बार है, करेक्ट। फिर 21 और फिर 25। तो इफेक्टिवली कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर हो गए। जब भी ऑड नंबर होते हैं तो मीडियन क्या होती है? n+1/2, 11 + 1/2 यानी कि 6। तो 3 और 2 5 यानी कि 6th नंबर होगा। तो मीडियन मेरी कितनी होगी? 17। मुझे मीन निकालना है, तो 17 प्लस रेंज कितनी है मेरी? 13/2, 30/2, 15। आंसर कौन सा हो गया मेरा? फर्स्ट। ठीक, यहाँ से आगे सारी थ्योरी क्वेश्चन है। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।